हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ आज अल्फिया की पट्टी को 5वां दिन है, क्योंकि 5 दिन हमने डेली इसकी ड्रेसिंग हो रही थी, 5 दिन करवानी थी। तो आज इसका लास्ट डे है, इसकी आज पट्टी खुलनी है। तो मैं बस इसको डॉक्टर के पास ही लेके जा रही थी। तो ये थोड़ा सा भी मस्ती करती है, कभी कहीं चढ़ जाएगी कभी कहीं चढ़, मुझे इतना ही डर लगता रहता है। तो खैर अब हम इसको डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं। तो मेरा बच्चा जो है माशाल्लाह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ने उसे बहुत हिम्मत और ताकत दी है। तो आप उसके अब चोट देख सकते हैं, काफ़ी भर गई है। अच्छा, हम लोगों ने स्टिचेस नहीं लगवाए थे, आसिफ जी को डर था कि वो निशान रह जाएंगे उसका स्टिच, मतलब जो हम इसको अगर वो लगवा देते ना, स्टिचेस लगवा देते तो उसके निशान रह जाते। तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है, वैसे एक टाँका इसमें लगना चाहिए था, ज़्यादा नहीं, और उसका निशान पता भी नहीं चलता। लेकिन वो ये ना, वो अपने बच्चों को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। यहाँ पे ना आपको ना वो बाल चिपक जाते हैं जो कि होते हैं। अच्छा, इन दिनों मैंने उसका हेड वॉश भी नहीं कराया है, 5 दिन तक मेरे बच्चे ने हेड वॉश नहीं कराया। बाकी पूरा नहाला धुला मैं उसको देती थी। तो मैंने आपको से ये बोला, मैंने सुना आप लेट जाओ, लेटने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये रोज़ उसको आदत पड़ चुकी थी इन सब चीज़ों की। तो खैर आप देख सकते हैं ज़ख़म किस तरीके का है इसका। अब तो काफ़ी भर गया, उस टाइम पर तो खैर देखा ही नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है ना सालन रखा हुआ था, तो मैं इसकी बनाने जा रही थी। मैं इसका भी बनाने जा रही हूँ शोला, जो कि हलीम से सॉर्टेड है, कुछ इसी तरीके का बनता है। और ये मैंने कई बार अपनी रेसिपी दे भी चुकी हूँ इसकी, और ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो लेफ़्ट ओवर जो सालन बच जाता है ना, उसका हम इस तरीके से शोला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, और ये थोड़े से दाल और चावल हैं। ग्रीन वाली दाल है, छिलके वाली, मूँग के छिलके वाली दाल, और थोड़े से चावल जाते हैं बाइंडिंग के लिए। तो इस तरीके से ये बनता है, बड़ा ही गज़ब लगता है। इसके अंदर मैं थोड़े से हल्दी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब फिर से डालूँगी। हालाँकि हमारे सालन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट्स इसका जो है ना 3 चीज़ें हैं। एक तो दाल चावल, मूँग की दाल छिलके वाली, उसके बाद ये पालक जाता है। पालक से इसका टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो बस मैंने जल्दी से आयशा से पालक मंगाया। मैंने कहा आयशा चलो आज शोला बनाते हैं, तुम पालक लेकर आओ। तो कह रही ठीक है बाजी। तो बस मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है ना कुकिंग करनी होती है, तो मैं लगती हूँ कुकिंग में, और आयशा से मैं सामान मंगा लेती हूँ फटाफट से। तो बस आयशा ने मुझे पालक ला के दे दिया। मैंने कहा चलो अब आराम से बैठना, हम आपके लिए खाने के लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसके अंदर ये टमाटर भी ऐड कर दूँगी। वो आपकी मर्ज़ी है, टमाटर ऐड करो या ना करो, लेकिन थोड़ा सा ना स्पाइसी सा अच्छा लगता है, चटपटा सा, थोड़ा सा खटास भी आ जाती है। तो यहाँ पर बस मैं नमक डाल रही हूँ। अच्छा, नमक जो है थोड़ा सा आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके सालन में होता है ना, तो बस चीज़। और फिर ये जो पालक होता है ना, इसका भी टेस्ट थोड़ा सा ऐसे होता है, तो नमक कहीं तेज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था 1 चम्मच। फिर उसके बाद इसके अंदर डाली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अच्छा, ये मेरे बच्चों को पसंद है, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट है। जैसे खिचड़ा होता है ना, इसका टेस्ट ना सेम टू सेम वैसा ही आता है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और खिचड़े में टाइम ज़्यादा लगता है, जो दलीम हम बनाते हैं ना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो टाइम टेकिंग रेसिपी है, बट ये बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाता है। तो ये आपकी कोई टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, बट हाँ टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल वैसा वाला ही आता है जैसे हलीम में आता है। तो यहाँ पर बस मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं करना है। और पानी डाल के इसको हम अब रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बस ज़रा से लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे सालन में सारी कुछ ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बस ये मैं ये पतीला धो के वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कुछ भी चीज़ हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो बस यहाँ पर हम इसके अब लगाएंगे कुकर, और इसमें लगाएंगे 1 सीटी के बाद मैं इसको 10 मिनट तक, 15 मिनट तक सिम आंच पे पकाऊंगी। फिर उसके बाद प्याज का, हरी मिर्च का और अदरक का तड़का लगता है। अरे क्या बात है शोले की, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी। और गर्मियों में तो आजकल वैसे भी अच्छी लगती है इस तरीके की ना, इंस्टेंट कुकिंग हो जाए और मज़ा इतना सारा है। तो ये आम के आम और गुठलियों के दम वाली रेसिपी है, कि पहले आप लोग सालन खा लो, फिर जब वो लेफ़्ट ओवर हो जाए तो अच्छा, सालन जो होना चाहिए ना, जैसे कोरमा हो, ये यही तरीके का, कोई भी सब्जी पड़ा हुआ सालन नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो ये बेकार लगेगा।
सब्ज़ी नहीं पड़ी होनी चाहिए आपकी कोई भी, जैसे हम डाल देते हैं ना, अरबी डाल देते हैं सालन में, आलू डाल देते हैं, दाल डाल देते हैं, वो वाला नहीं। जो निखालिस कौरमा या सालन बनता है ना, उसका ये टेस्ट बनता है, ये टेस्टी सा बनता है। तो बस यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसको विसल। अब मैं पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से ये घुट के तैयार हुआ है, बड़े मज़े का। अब मैं लगा रही हूँ प्याज का और अदरक का इसमें तड़का। अदरक जो है ना मैं जूलियंस में काटती हूँ, बाद में डालती हूँ, तो वो ना अदरक भी थोड़ी सी पक जाती है, तो बड़े अच्छा सा टेस्ट आता है इन सब चीज़ों का। तो बस मैंने एक प्याज का, छोटी सी प्याज है, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं थी, उसका तड़का लगा लिया है और हरा धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे, तो हमारा छोला तैयार है। तो जी ये तो हो गया मेरा लंच, जो कि मैंने अपने लिए बनाया था, हस्बैंड के लिए, अपने लिए। बच्चे इतना शौक से कोई खाते नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा मम्मा हमें तो खानी है आलू वाली कचौरियाँ। तो बस हम दोपहर में हैवी कुकिंग तो हमने ज़्यादा कुछ करी नहीं थी, तो फिर बच्चों की फरमाइश पे हमने कहा चलो ठीक है अब आपके लिए बना देते। तो बच्चों की फरमाइश थी खीर कचौरी, आलू की कचौरी। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था और 5 बजे से मैं फिर दोबारा से कामों में लग गई थी। अच्छा आगे जो है ना आपको इसमें ना अफ़ू की वॉइस ओवर मिले, मतलब अफ़ू ने जो व्लॉगिंग करी है ना वो सुनने को मिलेगा। तो मैं इसको ना ओरिजिनली रखूँगी अपने बच्चे की आवाज़ को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, समझाती भी बहुत अच्छे से, और उसको ना आजकल पसंद बहुत आने लगा है। अच्छा तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो उन्हीं दिनों का है जब टिनी की शादी हुई थी। अब तो दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया है, तो मेरे हाथों में मेहंदी भी आप देख सकते हैं। कभी आप सोचो ये तो तब का है, और ये पुराना ही वीडियो है, कोई नया वीडियो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म लजीज सा शोला बनके हो गया है रेडी। आप इसे सर्व करिए सलाद के साथ, या फिर सलाद के साथ ही अच्छा लगेगा, खीरा टमाटर वाला जो सलाद होता है ना वो। और मैंने जब इसे खाया था ना फर्स्ट बाइट में, आहा जो मज़ा आया था, आहा उसकी तो खैर कहने ही क्या। और बहुत ही डिलीशियस बना है। मैं कई बार बोल चुका, अब तो पता है मेरे मुँह में ना फिर से पानी आ रहा है, मन करे दोबारा से बना लो शोला। खैर चलिए दोबारा से भी बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे एक ऑर्डर आया है कि बुआ आप ना मुझे अचार की रेसिपी देना, लौंजी की मीठी वाली, तो उसकी भी रेसिपी हम आपको देंगे, जल्द से जल्द देंगे। मेरी भतीजी का मैसेज आया कि बुआ जी आप ना, अभी तो सीज़न भी चल रहा है, तो मिर्च का वो हमारे यहाँ बनती है लौंजी, जो कि आंबी की होती है और गुड़ डलता है उसके अंदर, तो वो वाली रेसिपी उसे चाहिए। तो मैं भी बनाने की सोच रही थी, चलो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे जब मैं बनाऊँगी कभी। तो यहाँ तो फ़िलहाल हमारे जो कार्यक्रम है ना वो स्टार्ट रहते ही हैं, तो मैंने सोचा चलो ये सब बना के तो मैं हट गई हूँ। अब मैं आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो ज़्यादा देर की मलाई नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा बस 1 वीक की मलाई से ही घी निकाल लेती हूँ। सर्दियाँ होती हैं तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा दिन भी रख लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो लिटरली बस 1 हफ़्ते में मेरा मलाई का जो डब्बा है ना वो पूरा भर जाता है, तो उसी से मैं घी निकाल रही हूँ। पहले मैंने मक्खन निकाला, मक्खन से निकलेगा अब घी, तो ये प्रोसेस भी होता है। लेकिन ये है ना कि मैं जब किचन में होती हूँ ना, मैं क्या पता है सारी लेडीज़ ऐसा ही करती होंगी, तो वो एक काम नहीं करती। जैसे कि अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं, जैसे सब्ज़ी बना रहे हैं, तो सिर्फ सब्ज़ी ही बनती है, जी नहीं। हम लेडीज़ जो होती है ना वो सुपर वुमेन होती है, तो सुपर वुमेन्स जो होती है ना वो बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती। तो मैंने सोचा आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, तब तक आलू उबल रहे हैं, मैंने कहा फटाफट से मैं मक्खन में से, मलाई में से मक्खन निकालूंगी, मक्खन से फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक काम भी चलता रहेगा और दूसरा काम भी चलता रहे, तो ये सब हम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया था, ताकि इसके अंदर ज़्यादा वेस्टेज ना निकले। अच्छा वो वाला जो दूध होता है ना, अब मैं उसको क्या करती हूँ, मेरे पास हैं बिल्ली कुत्ते, तो मैं उनको पिला देती हूँ। पहले मैं उसमें से कर लेती थी चीज़ें जो करनी होती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब मैं अपने ना कुत्ते और बिल्लियों के लिए वो दूध रख देती हूँ कि वो बड़े आराम से फिर शौक़ से पी के चले जाते हैं। तो बस हम बेजुबान जानवर का ध्यान रखेंगे, अल्लाह की मखलूक है तो सबका ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक ऐसे मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ, बाकी आके अल्लाह मालिक है, कबूल करना ना करना उसके हाथ में है। तो जितनी चीज़ें मुझसे हो पाती हैं उतनी मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से घी बनने के लिए हमने छोड़ दिया है। आगे पीछे भी मेरे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को पता है शाम को भी मशीन लगाती हूँ, क्योंकि इधर मैं खाना भी बनाती रहती हूँ, उधर मेरे कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना होती रहती हैं, और थक गई बात करते करते। तो यहाँ पर हमारा घी बन जाएगा, और उसके बाद आप मेरी ना शोना की व्लॉगिंग सुनिएगा। आप वो बहुत अच्छे तरीके से आपको तफसील से बताएंगी कि आलू की कचौरियाँ कैसे बनती हैं, और उसको बहुत पसंद है, उसको कचौरी और खीर जो है ना उसका फेवरेट खाना है। तो बस अब हम चलते हैं आगे की तरफ में। तो यहाँ पर हमारा तो घी जो है ना वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ही ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद ये फटाफट से मैं घी के जार में डाल दूँगी। तो बस ऐसे करके हमारा घी जो है वो बनता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो मम्मा ने बनाया है डिनर
डिनर का वक्त हो गया और मम्मा ने बनाए गर्मा गर्म कचौरी और चाय। और मम्मा ने बनाई है खीर, पर वो अभी आ रही है। और मम्मा ने रात को ही बनाया है ये खाने को। और अभी हम लोग खा रहे हैं। अब हम मिलते हैं आपसे बाद में, खाना खाने के बाद। अल्लाह। तो गाइस अब मैं खा रही हूँ, तो देखते हैं। बहुत गर्म है वैसे ही, मैं देखती हूँ। ओहो गाइस, तो अभी देखिए मैं खा रही गर्मा गर्म चाय के साथ। मम्मा ने बनाया। मम्मा के हाथ का आप कुछ भी खाओगे ना, आप खाते रह जाओगे। चलो अब मैं आपसे मिलते हैं खाना खाने। दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज दिस? कोई नहीं। ये देखिए गर्मा गर्म हमारी इतनी सारी रेडी हो गई है। और मम्मा ये वाली बना रही। माँ जी बताओ, आपने बैटर, जैसे कि बैटर आलू, मेरे हाथ दिख रहे हैं ना? हाँ, जैसे कि आलू के क्या कहते हैं, आलू के पराठे का बैटर होता है ना, वैसा ही इसका बैटर होता है। बस वैसे बना के इसको छोटे छोटे करके और तेल देना है। और ये थोड़ा सा गरम का तेल इसके ऊपर लगा, गरम नहीं, ठंडा तेल लगा, ठंडा तेल लगा के इसके ऊपर फिर गरम तेल में डाल देना है। और ये रहा बैटर। इतनी भी छोटी नहीं बनानी है, जैसे मम्मा बना रही है वैसे बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब छोटी मोटी बन जाएगी। जब हमेशा बनाते रहोगे ना, तब नहीं, तब अच्छे से बन जाएगी। और अभी देखो ये कैसे तेल रही है। चलो सब डूब रही है। अब मम्मा आपसे, अभी तो मम्मा नहीं खा पा रही क्योंकि मम्मा बना रही है। और जब मम्मा बना लेंगी अपना आराम से एसी में बैठ के, मम्मा ठंडा ठंडा खाएंगी। छींटे आ रही है मेरे ऊपर। अभी तो यहाँ पे मम्मा ने घी बनाने के लिए रख दिया था क्योंकि हमारा घी खत्म हो गया था। हाँ हाँ। और ये देखो बन रही है। बहुत गर्मी हो रही है आज। चलो बंद कर दो।